चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इलेक्ट्रिक पावर। एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। भाई कितना काम कोई कर रहा है उसकी उस एफिशिएंसी को ही हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर का फॉर्मूला अगर कोई पूछे पावर क्या होती है? वर्क पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज ए पावर। सर और भी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में पढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। नॉर्मल पावर बता रहे हो आप तो W/T। देखिए उसकी भी बात करता हूं, पहले लिखता हूं, सारी बातें समझाता हूं, देखते चले। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर, ठीक है सर। रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। पावर का अगर फॉर्मूले की बात करें तो देखना, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है सर। वर्क पर यूनिट टाइम हो गया तो पावर को P से डिनोट करते हैं, वर्क को W से, पावर को P से, वर्क को W से और टाइम को T से। तो पावर इज इक्वल टू W/T फार्मूला हो गया सर, ठीक है। देखिए मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। एक इंसान A है मान ले, एक B है, ठीक है सर। ये एक काम को 100 जूल वर्क ये करता है, ठीक है सर। ये भी 100 जूल वर्क करता है, ठीक है सर। ये उसी काम को करता है मान लेते हैं 10 सेकंड में, और ये करता है उसी काम को 5 सेकंड में, ठीक है सर। ये बंदे ने 100 जूल वर्क किया 10 सेकंड में और इसने 100 जूल वर्क किया 5 सेकंड में। तो बताओ टाइम किसको कम लग रहा है? इसको सर। तो पावर अगर तुमसे नॉर्मली पूछूं, एक बार पूछ के देखूं, तुम फिजिकली बाहर से देख के क्या बताओगे? इसमें ज़्यादा पावर है सर, ऐसा बोल दोगे तो तुमने कर क्या लिया? तुमने कैसे पता कर लिया कि इसमें पावर ज़्यादा है? देखो तुमने क्या किया होगा। तो मैंने A और B में पूछा भाई 100 जूल वर्क ये करता है, 100 जूल ये करता है, तो ये 10 सेकंड में करता है, 5 सेकंड में करता है, तो फास्ट कौन करता है? ये फास्ट करता है सर। फास्ट करता है मतलब उसने उतना ही काम जल्दी कर दिया, मतलब उसमें ज़्यादा पावर रही होगी, ठीक है। तो हमने निकाला कैसे होगा? 100/10 करके देखा होगा। तो इसने 10 वॉट पावर लगाई और इसको क्या किया होगा तुमने? 100/5 किया होगा, ठीक है सर। और इसने कितनी? 20 वॉट पावर लगाई। तो पावर देखो अपने आप ही पता लगती है। तो आगे से मैं जनरल फार्मूला ही बना लेता हूँ। पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। देखो वर्क पर यूनिट टाइम करके देखते तो पावर का पता लग जाता है, ठीक है सर। आज के बाद मेरे को एक फार्मूला ही याद हो गया, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है सर। ये तो फिर इलेक्ट्रिसिटी में तो नहीं गई ना बात, जाएगी धीरे धीरे। ये समझ में आया नहीं आया? A और B एग्जाम्पल से आ गया सर, फार्मूला बनाना आ गया वर्क पर यूनिट टाइम। अब आगे बताओ। देखो पावर है उसको वाट में मापते हैं, हाँ बिल्कुल मापते हैं सर। पावर को वाट में मापा जाता, कोई शक और दोहराई नहीं, ठीक है। तो मेरी बात सुन, जो तुमने पोटेंशियल पढ़ा है पहले, V पोटेंशियल टॉपिक में पढ़ा चुका। V पोटेंशियल क्या होता है बताओ? वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट चार्ज, टाइम नहीं, वर्क पर यूनिट चार्ज। यस सर। यहाँ से अगर वर्क का फार्मूला मैं निकालना चाहूँ, W इज इक्वल टू क्या जाएगा? Q इंटू V। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V। हाँ सर ये हो जाएगा। अगर इस फार्मूले को मैं इसमें यूज कर लूँ तो क्या फार्मूला मेरे पास पावर का आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। पावर इज इक्वल टू W/T है, W की जगह क्या रख सकते हैं? QV, बिल्कुल सर। और अपन में T है ही, ठीक है सर। और अब हमें पता है ये बात, I इज इक्वल टू Q/T होता है। Q/T करंट होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं रे? इतने को Q/T को क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बोल। I इंटू V, और इसको ढंग से लिख ले, VI लिख दे। P इज इक्वल टू VI। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं सर ये बहुत बढ़िया समझ में आया मेरे को। सबसे पहले ये समझ में आया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। वर्क पर यूनिट टाइम पावर होती है सर। पावर इज इक्वल टू W/T। और मैंने पोटेंशियल पढ़ रखा है सर। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। वहाँ से वर्क का यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो QV हो गया, और वर्क के फॉर्मूले को यहाँ रख दिया QV। तो Q/T, QV रखा सर। Q/T को करंट कहते हैं I। सबसे पहले इस चैप्टर में यही बात पढ़ी, Q/T को I लिख दिया तो P इज इक्वल टू VI बन गया सर। और अब हमने ओम्स लॉ पढ़ रखा है। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ तो नहीं होता, उसका जो फॉर्मूला आया था V I और R में रिलेशन, वो V इज इक्वल टू IR आया था, ठीक है सर। अब मैं है ना इस फार्मूले को और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये तो VI की फॉर्म में पावर है। अगर मेरे को यहाँ V नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ सर? V इज इक्वल टू IR का यूज कर लूँ। V इज इक्वल टू IR का यूज कर लूँ और यहाँ V की वैल्यू रख दूँ इस फार्मूले में। तो क्या हो जाएगा देखना, पावर इज इक्वल टू IR इंटू में I है ही एक, V की जगह रख दिया IR, और I इंटू I क्या हो गया रे? I स्क्वेयर R। क्या हो गया? I स्क्वेयर R,
ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया मेरे को, तो आई स्क्वायर आर हो गया, बिल्कुल आ गया। अब देख इस फार्मूले में तुमने v को हटा दिया, v की जगह यार i और r की फॉर्म में फार्मूला आ गया। अगर मेरे को i हटाना हो यहाँ से इसी फार्मूले में, अगर मैं i को रिप्लेस करना चाहूँ, p इजिकल टू वी आई है, यस सर है। तो अगर मैं इसमें i को यहाँ से रिप्लेस करना चाहूँ आई आर, तो i की जगह क्या रखूँ, जल्दी बोलो। i की जगह रखेंगे v बाई आर, क्या रखेंगे v बाई आर, और इस v बाई आर को कहाँ रख दे, इस i की जगह रख दे, रखो तो p इजिकल टू v इंटू में, ये तो v है ही, इंटू में v बाई आर, और v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, p इजिकल टू क्या हो जाएगा बताओ, v स्क्वायर बाई आर, क्या हो गया रे, v स्क्वायर बाई आर। तो ये एक और फार्मूला तुम्हारे सामने हो गया। अब हमारे पास पावर के 3 फार्मूले आ चुके हैं सर। पावर का सबसे पहला फार्मूला, वैसे तो 4 आ गए सर, वर्क पर यूनिट टाइम बताया आपने, हाँ बिल्कुल बताया फर्स्ट। फिर पावर का फार्मूला आपने वी आई बताया सर, बिल्कुल बताया। फिर पावर का फार्मूला आपने आई और आर की फॉर्म में निकाला, आई स्क्वायर आर सर। और फिर पावर का फार्मूला निकाला वी स्क्वायर बाई आर, अभी भी निकाला वी स्क्वायर बाई आर। तो ये 4 फार्मूले मेरे को याद है, तो मैं हर टाइप का क्वेश्चन कर पाऊंगा सर पावर का। यस, अगर ये 4 याद हैं तो तुम पावर का हर टाइप का क्वेश्चन कर पा रहे हो, तुम्हें सब बातें समझ में आ रही। अरे समझ में आया क्या ये, P इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। और कैसे बनाए वो सारा मैंने तुम्हें समझा दिया, ऐसे ऐसे फार्मूले बने हैं तुम्हारे सामने। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, पावर की एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो देखिए एसआई यूनिट पे बातें करें, स्टार लगा के लिखें यहाँ पे, एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ पावर क्या है, जल्दी बोलो, वाट। क्या है, वाट लगा देंगे, वाट क्या है, वाट से। यस सर, अगर तुम यहाँ से बात करो, P इजिकल टू वी आई फार्मूला है, यस सर, P इजिकल टू वी आई एक फार्मूला है, बिल्कुल है। यहाँ से अगर हर एक की बात की जाए तो देखना P की यूनिट क्या होती है, वाट, बिल्कुल सर। अगर V की बात करें तो वोल्ट, और I की बात करें तो एम्पियर, बिल्कुल सर। अगर यहाँ अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया डिफाइन 1 वॉट डिफाइन कीजिए, तो 1 वॉट डिफाइन करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसी फार्मूले में P इजिकल टू वी आई में, P इजिकल टू वी आई वाले फार्मूले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो 1 वोट रखना है। 1 वोट करने के लिए क्या करो, वोल्ट को भी 1 करो और एम्पियर को भी क्या करो 1। जब 1 एम्पियर और 1 वोल्ट होंगे ना तभी जाके 1 वाट हो सकता है, वरना 1 वाट हो ही नहीं सकता। तो हम क्या लिखेंगे, वो लाइन जो हम लिखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखें स्टार लगा के, यहाँ दिखाई तो दे रहा होगा, लिखें इट इज़ 1 वोट के लिए लिख रहा हूँ, इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाई ए डिवाइस that carries 1 ampere of current, 1 ampere of current when 1 ampere of current कैरी करता हो एक डिवाइस when operated at 1 volt potential difference, जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से उसको ऑपरेट किया जाए और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, तब पावर जो देगा वो कितनी कंज्यूम करेगा, पावर 1 वोट पावर कंज्यूम करेगा। और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है भाई, यहाँ से डिफाइन करना होता है इसको, इनको 1 1 रख दोगे तो ये 1 हो ही जाएगा अपने आप ही। अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को, बहुत बढ़िया। अब पावर में सर और क्या पूछ सकता है मेरे से, पावर में यूनिट्स के बारे में चर्चाएं कर सकता है। जैसे वो अगर तुमसे कहे पावर की यूनिट है, पावर की जो यूनिट है वो वाट है, बिल्कुल है सर। एनर्जी की फॉर्म में अगर जूल की फॉर्म में वो पावर को पूछे तो वो कहता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर सर ये यूनिट पावर की है, एनर्जी की, एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। इसको जूल में देखो कैसे लिखेंगे, वाट आवर से मल्टीप्लाई। देखो सर अभी तो आप कह रहे वाट आते ही तो क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, पर 1 किलोवाट आवर कहती है, आप कह रहे हो ये एनर्जी की यूनिट है। हाँ ये एनर्जी की यूनिट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। कैसे पता चला मेरे को देख ले, इस फॉर्मूले से। पावर इजिकल टू वर्क पर यूनिट टाइम है, बिल्कुल है सर। और वर्क इजिकल टू पी इंटू टी हो जाएगा रे, वर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। देखना पावर इजिकल टू सबसे पहले फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम,
और वर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। ठीक है, पावर चाहे किलो वाट में हो, जूल में, मेगा में, किसी में भी हो, पावर नहीं, वाट मान लो किलो वाट, ये तो पावर की यूनिट होगी सर। ठीक है, और टाइम की क्या होती है, जल्दी बोल, आवर्स होती है। तो किलो वाट आवर किसकी यूनिट है, वर्क की। और वर्क किसके रूप में चलता है, एनर्जी, क्योंकि दोनों की यूनिट तुम्हें याद हो तो जूल होती है, वर्क हो चाहे एनर्जी हो, जूल ही होती है। तो एनर्जी की यूनिट है या वर्क की यूनिट है ये। ठीक है, जितना एनर्जी कंज्यूम करी या जितना वर्क किया वो यूनिट है। सर 1 किलो वाट आवर है, तो इसको अगर जूल में पूछा जाए, एनर्जी की यूनिट तो जूल भी होती है, हाँ होती है। अगर ये पूछ लिया जाए मेरे से 1 किलो वाट आवर कितनी जूल के बराबर है, तो मैं क्या बता के आऊँगा, तो देख ले, यही तो मैं समझाना चाह रहा था तेरे को। 1 किलो वाट आवर, 1 किलो का मतलब होता है 1000 और डब्ल्यू का मतलब वाट। ठीक है सर, और आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, जल्दी लिखो, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है सर, इनको मल्टीप्लाई करो, 36 2 0 थी, तीनों ये होगी। ठीक है, और वाट सेकंड, और वाट सेकंड, अब वाट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया जाए, P इंटू टी, पावर की वाट, और सेकंड तो क्या होगी, जूल के बराबर, वर्क के बराबर होगी ना। देखो वर्क इजक्वल टू P इंटू टी। अगर ये है तुम्हारी वाट और ये है सेकंड, तो ये किस में होगी, जूल में। तो जूल को वाट सेकंड की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, जूल। तो क्या हो गया 36 फिर 50 जूल। ठीक है, और इसको अगर ढंग से लिखना चाहें तो 36 इंटू 10⁵ जूल भी लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, या फिर और भी लिखना चाहें 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, 1 किलो वाट आवर को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। अरे समझ में आया। अब हम न्यूमेरिकल्स पे का सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से इसको नोट किया जाए। मैंने पूरा पावर के जितने फार्मूले थे, एसआई यूनिट थी, सीजीएस यूनिट जो भी था सारा समझा दिया, और एनर्जी की यूनिट भी समझाई। इसके बाद अब हम इलेक्ट्रिक पावर पे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। चलिए लिख लिया होगा, तो अब हम न्यूमेरिकल्स पे स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिक पावर में न्यूमेरिकल क्या क्या बन सकते हैं वो देखिए। अभी हमने इलेक्ट्रिक पावर के सारे फार्मूले पढ़ लिए हैं। इलेक्ट्रिक पावर के क्या क्या फार्मूले हैं, ये रही लिस्ट। वर्क पर यूनिट टाइम, पावर इजक्वल टू वी आई, पावर इजक्वल टू आई स्क्वायर आर, और पावर इजक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इस तरह के फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, और न्यूमेरिकल बहुत ही उम्दा न्यूमेरिकल आ रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखोगे तो हर कोई कर पाएगा, और इनको अगर समझ लिया ना तुमने, तो इनको अगर समझ लिया अभी जो फार्मूले थे, तो ये आराम से हो जाएंगे। न्यूमेरिकल में क्या दिक्कत आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ज़रा, फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ये बहुत फेमस है आज के टाइम में। पावर इन टर्म्स ऑफ किस टर्म में पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे V एंड I, पोटेंशियल और करंट की फॉर्म में। सेकंड पूछ रहा है तुमसे I एंड R, और थर्ड पूछ रहा है तुमसे V एंड R। इनमें रिलेशन बताना है और पावर के फॉर्मूले बनाने। तो देखो शुरुआत हम कैसे करेंगे, शुरुआत करेंगे पावर इजक्वल टू, सर वर्क पर यूनिट टाइम होता है, बिल्कुल होता है, शुरुआत आज यहीं से हुई थी। पावर इजक्वल टू वर्क पर यूनिट है टाइम, बिल्कुल सर। और पोटेंशियल का फार्मूला क्या पढ़ा था रे, वर्क पर यूनिट चार्ज, बिल्कुल सर। यहाँ से वर्क का फार्मूला क्या बन जाएगा, Q इंटू वी, और यहाँ वर्क की जगह रख दो P इजकल टू QV बाई टी। ठीक है सर, और करंट का फार्मूला में याद है Q बाई टी। तो ये इतना फार्मूला क्या बन जाएगा, Q बाई टी को हम I लिख सकते हैं, यस सर, Q बाई टी को हम I लिख देंगे। P इजकल टू I इंटू वी, और इसको ढंग से लिखेंगे तो P इजकल टू वी आई। ये हो गया सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो आ गया। ए हो गया सर, V और I में रिलेशन है, पावर इजकल टू वी आई की फॉर्म में ये आंसर आ गया। ठीक है, बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी क्या करना, I और R में रिलेशन निकालना है। सर ये जो पावर का फार्मूला बन चुका ना, इसको लिख लो पहले, P इजकल टू वी आई, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हमें पता है उस लो से V इजकल टू आई आर होता है सर, तो V की जगह हम क्या रख देंगे, आई आर रख देते हैं, यहाँ रख दें इसको, क्या हो जाएगा P इजकल टू V की जगह आई आर, इंटू में I है ही, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा रे बता, आई स्क्वायर आर। बिल्कुल सर, ये भी समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। अब सर थर्ड जो C पूछ रहा है, V और R में रिलेशन, देख कोई दिक्कत ही नहीं, V और R में रिलेशन निकालना, तुम यही फार्मूला फिर लिख लो, P इजकल टू वी आई है, यस सर P इजकल टू वी आई है। अब तुम्हें ओम्स लॉ से पता है क्या था, बताओ, V इजकल टू आई आर, यस सर,
तो यहाँ तुम्हें वी नहीं हटाना, आपकी बात वी तो हटा ही चुके आई और आर में, वी में तो आंसर ही लाना है तो वी को रखो, और आई नहीं है वी और आर में लाना, आई को रिप्लेस कर दें, यहाँ से हटा दें उसको, क्या करें आई की जगह क्या हो जाएगा बताओ, आई इजकल टू वी बाई आर, और ये वाला फार्मूला यहाँ लगा दो, v इंटू में v बाई आर, v इंटू वी क्या हो जाएगा वी स्क्वेयर, तो वी स्क्वेयर बाई आर। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो सर हमने ए बी और सी तीनों क्वेश्चन कर लिए और बिल्कुल समझ में आ गया, अभी आपने समझाया था वैसा ही है, और ये बहुत ज़्यादा CBSE HBSE RBSE ICSE सभी में पूछे जाते हैं, ऐसे रिलेशन पूछ लेता है। और न्यूमेरिकल बनाने वाला तो न्यूमेरिकल भी बनाएगा सर, आई दे देगा आर दे देगा पावर पूछ लेगा, वी दे देगा आई दे देगा पावर पूछ लेगा, वी दे देगा आई दे देगा पावर पूछ लेगा, वी और आर दे के पावर पूछ लेगा, वो तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहीं पे इन्हीं फार्मूले से, 3 फार्मूले याद रहे हैं, अभी देखना मैं ग्रीन मार्कर से साइन कर रहा हूँ 1 2 और 3। अब इन्हीं पे न्यूमेरिकल बनाने वाला कुछ भी बनाएगा, जैसे न्यूमेरिकल बनाने वाला कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर इफ 20 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर करंट इन ए बल्ब, एक बल्ब में इतनी वोल्ट लगाया गया, ऑपरेट इतने वोल्ट पे हो रहा है और इतना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो बताइए कितनी पावर होगी, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो सर क्या क्या दिया गया, मेरे को वी दी गई है कितना 20 वोल्ट, आई दिया गया कितना सर 0.5 मतलब आधा एम्पियर, ठीक है सर, और मेरे को निकालना क्या है पावर, तो सर मेरे को याद आएगा वी और आई में रिलेशन P इजक्वल टू वी आई, पहले वाला रिलेशन लगा दूंगा सर, बिल्कुल सही, पावर इजक्वल टू क्या लगा दोगे वी आई, तो देखना सर वी दे रखा है मेरे को क्या 20 और आई कितना दे रखा है 0.5, तो ये 10 आ गया सर, या अगर कट करके भी दिखाऊँ तो ये रहा 5 इंटू 2 10 वाट, पावर का आंसर आ गया 10 वाट, सही है, बहुत बढ़िया। और बताओ सर ऐसे समझ में आ रहा है मेरे को, क्योंकि आपने बताया वी और आई गिवन हो तो पी का फार्मूला ये वाला लग जाएगा, वी और आई गिवन है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर आ जाएगी और वोट में आंसर आ जाएगा, क्योंकि पावर की ऐसा यूनिट तो वोट होती है, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट देख, कैलकुलेट पावर इफ, इलेक्ट्रिक पावर लिखना था, इलेक्ट्रिक पावर इफ इलेक्ट्रिक पावर इफ 10 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू ए 5 ohm रजिस्टर, लो भाई 5 ओम का कोई रजिस्टर बल्ब का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, पर तुम्हें बताना है वोल्टेज दी है और आर दिया है और तुम्हें पावर बतानी। अब देखो भाई क्या क्या गिवन है सर, पहले सबसे पहले लिखो वी कितनी गिवन है 10 वोल्ट, सही है सर मैंने पता कर लिया, आर 5 ओम ये भी मेरे को पता है, वी और आर और पावर में से पूछ रहा है सर, तो पावर का वो फार्मूला लगाऊं जिसमें वी और आर आता हो, वी और आर तो सर P इजकल टू वी स्क्वेयर बाई आर, P इजकल टू वी स्क्वेयर बाई आर, ठीक है सर। V मेरे को कितना गिवन है 10 का स्क्वेयर अपॉन R कितना गिवन है 5, ठीक है सर, तो आ जाएगा 100/5, ये आ गया सर 20 वाट, और कितनी आ गई 20 वाट। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं, बिल्कुल बढ़िया सर, ये भी समझ में आ गया। और बताओ जैसे सर आप V और R देते हो तो ये वाला फार्मूला लग गया, V और R वाला रिलेशन V स्क्वायर बाई R, आपने I और V दिया था तो ये वाला रिलेशन लग गया V और I का। I और R पे हो तो वो देख ले, देखे एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। फाइव एम्पियर करंट फ्लो इन ए बल्ब ऑफ 20 ओम रजिस्टर। ऐसे कुछ भी डाटा दे रहा हूँ। कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड बाई बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम करी। तो देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है सर। आई दिया आपने, आई कितना दिया है 5 एम्पियर, आर दिया है कितना 20 ओम, तो पावर पूछा गया, पावर पूछ रहा है सर। तो पावर बताएंगे कैसे? पावर आई और आर में रिलेशन सर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर सर। पावर इक्वल टू क्या फॉर्मूला लग जाएगा, आई स्क्वायर
आर, आई कितना गिवन है 5, 5 स्क्वायर कर दो और आर 20, 25 इंटू 20 कितना आ गया रे 500 वॉट। कोई डाउट है इसमें किसी को? बहुत बढ़िया सर, इस तरह से मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कर सकता हूँ जो कि इन तीनों फार्मूला से रिलेटेड थे। वी आई से करवा दिया आपने, वी स्क्वायर बाई आर से करा दिया और आई स्क्वायर आर से भी करवा दिया, और तीनों मेरे बिल्कुल समझ में आ रहे हैं सर, कोई दिक्कत है नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं बना दूंगा। अब और नए क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं मैं वो लिख रहा हूँ, इनको रफ करूँ और अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। देखो तो इनको रफ कर रहा हूँ और इन्हीं पे और अच्छे न्यूमेरिकल। देखिए ज़रा इधर आ रहा है ना समझ में सभी को? बहुत अच्छे भाई। अब देखें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आ रहे हैं और कैसे कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, देखें ज़रा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। फर्स्ट क्वेश्चन करें भाई, लिखें एन इलेक्ट्रिक बल्ब is connected to a 220 watt generator the current is 0.5 ampere. What is the power of the बल्ब? बल्ब देखो हमें क्या क्या दिया गया, वोल्टेज दी गई है और करंट दिया गया और पावर पूछी गई है। बिल्कुल आसान है सर, अभी जो फार्मूले बताए उन्हीं से रिलेटेड है। हमें वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट, ठीक है सर, और करंट दिया गया है 0.5 एम्पियर, ठीक है सर, और पावर पूछी गई है। तो पावर इजकल टू वी आई वाला फार्मूला लगा दो, दोनों चीज़ें वी और आई मल्टीप्लाई कर दो, 220 इंटू 0.5, ये कट हो गया तो पावर आ गई 110 वाट। ये आंसर है भाई। इस तरह का क्वेश्चन कर दोगे, वी और आई दिया तो पी इजकल टू वी आई, फार्मूला सिंपल और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है सर। इस टाइप के न्यूमेरिकल मैं कर दूंगा। और देखो क्वेश्चन का लेवल और अच्छा करते हैं, थोड़ा सा अच्छा। देखो तुम्हें एक सर्किट गिवन है, ए सर्किट एज सोन फिगर, एक फिगर में एक सर्किट दिखाया गया है। कैलकुलेट पावर इन 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर के अंदर पावर बताइए, बस ऐसा क्वेश्चन है। और क्या गिवन है वो देख लो, डायग्राम क्या गिवन है तुम्हें, ऐसे ऐसे दिया गया है। एक रजिस्टर यहाँ दिया गया है, फिर एक रजिस्टर यहाँ दिया गया है, ठीक है सर, और दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जो कि 6 वोल्ट की है, और यहाँ पे की क्लोज कर दी गई है, और यहाँ से करंट चलने लगा है, ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ से करंट ऐसे ऐसे चलेगा। ये 1 ओम का गिवन है, ये 2 ओम गिवन है, ये सीबीसी में आया हुआ है, और ये 6 वोल्ट है, ठीक है, और ये की गिवन है, की कनेक्ट कर दी क्लोज, इसका मतलब और करंट चल पड़ा है। अब तुम्हें क्या बताना है, 2 ओम वाले में कितनी पावर है। सबसे पहले तो सर करंट पता करें, क्योंकि पूरे में करंट फ्लो करेगा तभी पावर का पता चलेगा। एक काम करता हूँ, रेजिस्टेंस सीरीज में सर, तो नेट रेजिस्टेंस आर हो जाएगा 1 + 2, तो आर हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो नेट आएगा वो आएगा 3 ओम, ठीक है सर। और वी हमें गिवन है कितना 6 वोल्ट, तो यहाँ से V इजिकल टू आई आर, ओम्स लो लगा लूँ, हाँ लगा लूँ, V इजिकल टू आई आर, और यहाँ से I इजिकल टू क्या हो जाएगा V/R, I इजिकल टू V/R, और V मेरे पास 6 है, V कितना है 6 है सर, और R कितना बैठा है टोटल 3, अभी भी निकाला है, कितना एम्पियर करंट हो गया 2 एम्पियर करंट है सर, 2 एम्पियर करंट, ये पता लग गया 2 एम्पियर करंट है। अभी करंट सीरीज में सेम चलता है, यहाँ से 2 एम्पियर चला, यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर ही रहेगा, यहाँ भी 2 एम्पियर ही रहेगा, यहाँ भी 2 एम्पियर ही रहेगा, वापस भी कितना एम्पियर आएगा 2 एम्पियर ही लौट के आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, 2 एम्पियर चलता रहा, तो इसमें भी 2 एम्पियर ही गया, हाँ। और इसी पे तो हमें क्या बतानी है, पावर बतानी है, ठीक है सर।
तो पावर का फार्मूला आई पता है तुम्हें और वी पता ही है, वी तो यही है, तो आई स्क्वायर आर लगाओगे, वी का क्या करना है यहाँ, आर ये रहा और आई करंट पता लग गया, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, आई कितना है 2 एम्पियर सर, इसके अंदर 2 एम्पियर गया, और आर कितना है हमें बताना है, 2 वाले में बताना है, तो 4 इंटू 2 कितना होता है, सभी को पता ही है शायद, कितना होता है भाई 8 वाट। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर वो 1 वाले में पूछता तो 1 वाले में पावर अगर निकालते तो आई स्क्वायर आर कर देते, आई 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 1 हो जाता, तो वहाँ 4 वोट पावर होती, यहाँ कितनी होगी 8 वोट होगी। अगर पूरे में पूछता तो हम टोटल करंट लेते और टोटल ही रेजिस्टेंस 3 वाला ले लेते, तो 3 से 4 को 12 हो जाता और इनका जोड़ भी 12 भी बैठता। तो हमें तो अब फिलहाल इतना ही करना था, करंट निकाल लिया वी इक्वल टू आई आर निकाल के, यस सर। पहले नेट रेजिस्टेंस 1 और 2 सीरीज में जुड़ते हैं सर, 3 हो गया, वी इक्वल टू आई आर लगाया, वहाँ से करंट निकाल लिया 2 एम्पियर, और इसमें रेजिस्टेंस 2 था, करंट भी 2 था, तो आई स्क्वायर आर 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2 8, ऐसे आ गया सर। ये सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे, कर लेंगे सर, और कराओ बढ़िया क्वेश्चन। चलो तो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाता हूँ, ये आ रहे हैं ना समझ में सभी को, तो देखिए और अच्छे क्वेश्चन देख लें, ये नोट करते रहें भाई साथ साथ, ताकि तुमसे कोई गड़बड़ ही ना हो, रिवाइज करें तो दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन ला रहा हूँ तुम्हारे लिए एक, एन इलेक्ट्रिक हीटर rated at 1100 watt, ठीक है, ऑपरेट्स at 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। कैलकुलेट ए, इसके 2 पार्ट बनाते हैं, ए तो है इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बताओ, और बी है करंट ड्रॉन बाय इट, कितना करंट इसने लिया है। चलिए तो करते हैं सर इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले जो भी निकलेगा वही देख लेते हैं। पावर है और वोल्टेज है, तो P इक्वल टू वी आई वाला लगा दें सर। हाँ, यहाँ से मेरे पास आई आ जाएगा सर, क्योंकि आई अननोन है, तो P बाई वी नीचे आ गया, ठीक है सर। अब मेरे पास क्या क्या है, P गिवन है कितना 1100 वोल्ट, और V कितना गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है सर। ये रखो, P की जगह 1100 और V की जगह 220, ये कट 11 पे कट कर दो सर, 10 2 और ये 5 एम्पियर, करंट कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया सर, 5 एम्पियर, ठीक है भाई। करंट को बड़ा बी पार्ट हो गया पहले, ठीक है सर, बी पार्ट तो सॉल्व। अब ए पार्ट निकालना है तो क्या करो भाई, ऐसा फार्मूला लगा दो जिसमें आर हो और वी है ही तुम्हारे पास, तो वी इक्वल टू आई आर ही लगा दो। बी ए पार्ट निकालना तो वी इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई वी बाई आई। वी कितना था बताओ 220 वोल्ट, और करंट कितना आया है 5, तो 5 पे कट कर दो 4 ठीक है, 4 जो हाँ ठीक है जा रहा है। आर इक्वल टू 44 ओम। कोई डाउट है इसमें? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी तुम कर पाओगे। करंट भी निकाल लिया और रेजिस्टेंस भी हमने निकाल लिया। आसान क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। चलिए एक दो और अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हें। इस टाइप के ये दिमाग को रीड करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये किसी किसी के दिमाग में नहीं आते और किसी किसी के तो बिल्कुल जल्दी आ जाते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये है ना जो अब न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ये CBSE में HBSE में बहुत बार आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन होते हैं भाई। ऐसा पता लगता है कि तुम रट रहे हो किसी चीज़ को या समझ रहे हो, और ये बिल्कुल ही लॉजिकल होते हैं, ना कि ज़्यादा मैथ लगाना, सो कैलकुलेट करना, कुछ ही नहीं करना, सीधा आंसर ही देना है, बस सोचना पड़ेगा कैसे सोचूं। देखिए मैं बताता हूँ तुम्हें किस टाइप का क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। देखिए टू बल्ब्स ऑफ 100 वोट एंड 40 वोट, दो है, आर connected in series the current
द करंट थ्रू द 100 वोल्ट बल्ब इज 1 एम्पियर। कितना एम्पियर करंट चल रहा है 100 वोल्ट वाले में? 1 एम्पियर। तो तुमसे पूछ रहा है द करंट थ्रू द 40 वोल्ट बल्ब विल बी क्या होगा? ऑप्शन दे दें जैसे 2 एम्पियर, बी ऑप्शन दे दें 0.5 एम्पियर, सी ऑप्शन दे दें 0.4 एम्पियर और डी ऑप्शन दे देते हैं 1 एम्पियर। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। अब इसमें कोई दिमाग लगाने लगे, मैथ लगाने लगे, सर मैं तो ये फार्मूला लगा दूँ, वो लगा दूँ, ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, कुछ नहीं करेगा। सीधा आंसर टिक करना 1 एम्पियर। क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कैसे पता लगेगा? क्योंकि देख ये बल्ब कैसे लगे हुए हैं, ऐसे देख, एक बल्ब यहाँ है, फिर दूसरा बल्ब यहाँ है, सीरीज में ही तो है। हाँ सर सीरीज में है, और कहीं से भी करंट आ रहा हो, हमें क्या पता। ये मान लेते हैं 100 वोल्ट वाला है और ये 40 वोल्ट वाला है, ठीक है सर। और यहाँ से मान लो करंट आ रहा है और वो कितना दे रखा है हमें 1 एम्पियर, ठीक है सर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर सीरीज में करंट 1 एम्पियर यहाँ से जाएगा तो 1 एम्पियर यहाँ से भी जाएगा और 1 एम्पियर वापस लौट के आएगा। सीरीज में तो करंट क्या रहता है, सेम, सीरीज है ना, सीरीज में करंट क्या रहता है, करंट रहता है सेम, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है 1 एम्पियर। इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मार्केट में पूछे जा रहे हैं, इनसे बचें, दिमाग लगाएं, सिर्फ पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं है। अरे ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तुमसे इलेक्ट्रिक पावर में पूछे जा सकते हैं और हमने हर तरह के क्वेश्चन किए। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा वो किस पे आने वाला है बताओ जल्दी से? इलेक्ट्रिक बिल पे आने वाला है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे आने वाला है। फिलहाल मैंने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में तुम्हें नॉलेज दी और समझ में आया भी सभी को, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें।